बीएड में लेना है डायरेक्ट एडमिशन, हमने फॉर्म तो डाला लेकिन पेपर नहीं दिया, और हमने फॉर्म भी नहीं डाला फिर भी लेना है डायरेक्ट एडमिशन। इन सब चीजों पर हम बात करेंगे। डीएलएड वाले बच्चे जो है उनका एडमिशन फॉर्म जो है अभी लेट हो रहा है, या न्यूज में आई कि पीएनपी ने अब की कहा है कि हो सकता है सत्र 0 कर दिया जाए। बहुत सारे टेंशन है, सभी बच्चों के ऊपर टेंशन है। तो सारे जो टेंशन है उनको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, थोड़ा हटाने की मैं कोशिश करता हूँ कि हट जाए आप लोगों के टेंशन, इसीलिए इस वीडियो को लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को दिल से स्वागत करता हूं अपने इस चैनल टॉपर सीट पर। तो जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो डीएलएड के कैंडिडेट हैं चाहे बीएड के हैं, बहुत सारा प्यार मुझे दे रहे हैं, और मैं बदले में जो भी थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों के लिए न्यूज लेकर आता हूं। सच्ची न्यूज, अच्छी न्यूज, और आप लोगों के काम की न्यूज लाता हूं। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सभी लोगों को, और जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। और अगर जो भी बीएड और डीएलएड वाले जो भी आपके जो साथी हैं, अगर वो अभी तक इस पर नहीं जुड़ पाए हैं, तो आप लोग तुरंत ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी बच्चे आपके पास आ जाएं और हम लोग जो है इस वीडियो को शुरू करें। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जो है क्वेरीज हैं अभी पिछले 2-4 दिन से, जब से डीएलएड के लिए दिक्कत हुई है कि हो सकता है सत्र 0 हो जाए। हालांकि जो डीएलएड वाले बच्चे हैं वो प्लीज अभी परेशान ना हो, आप नवंबर तक की वेट कर लीजिए। बिल्कुल कंफर्म है, हो सकता है कि फॉर्म आ जाए नवंबर तक में। बाकी बहुत सारे बच्चे हैं डीएलएड वाले, वो कह रहे सर मैं डीएलएड करना चाह रहा था इसलिए मैंने बीएड का भी फॉर्म नहीं डाला, तो क्या अब मेरा एडमिशन हो सकता है बीएड में या क्या है? तो मैं बता रहा हूं, जो इन्होंने अपनी काउंसलिंग की गाइडलाइंस में जो चीजें बताई हैं बीएड वालों ने, उन सारी चीजों को मैं बात करूंगा। चलिए, तो शुरू करने से पहले आप लोग से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो आपको सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब वाली बटन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई चीज आपके लिए डालूं आपके काम की, तो आप एक भी जो है आप मिस ना कर पाए। क्योंकि मैंने क्या देखा कि मैं बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और बहुत सारी वीडियोस को डाल चुका हूं, फिर भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर इस पर आप वीडियो डाल दीजिए, कॉलेज लिस्ट पर डाल दीजिए, डॉक्यूमेंट्स पर डाल दीजिए, स्कॉलरशिप पर डालिए आप वीडियो। हालांकि मैं ये सारी वीडियोज बना चुका हूं, लेकिन आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि आप लोगों ने चैनल को ना तो सब्सक्राइब किया और ना ही बेल आइकन को दबाया है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल वाले पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है? आपका सारी चीजें होती है, तो पहले सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है? चलिए, तो शुरू करते हैं। तो जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, मैं उन पर सबसे पहले काम जो है स्टार्ट करता हूं। आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? तो आराम से देखिए, पूरी वीडियो देखिए। आप लोग आधी वीडियो देखते हो इसीलिए आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो एक क्वेश्चन तो है कि मैंने सर बीएड का जो फॉर्म था वो तो डाला था, लेकिन हमने एंट्रेंस नहीं दिया, तो क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन कर सकता हूं? या दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर मैंने फॉर्म ही नहीं डाला है बीएड का, तो क्या मैं डायरेक्ट एडमिशन ले सकता हूं? या जो भी चीजें हैं, तो हम चलिए आपको बताते हैं क्या चीजें हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये upbed.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, जिसमें इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ने पूरा डायरेक्ट जो है पूरा क्लियर किया है कौन कौन डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, कौन कौन नहीं ले सकता है। तो पहले मैं इसको पढ़ूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ले सकते हो डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है? सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल ध्यान से। चलिए, तो सबसे पहला इसमें डायरेक्ट एडमिशन राउंड 3। राउंड 3 क्यों लिखा है? क्योंकि आप सबको पता है कि काउंसलिंग जो है 3 तरीके की होती है। एक जो होती है जो आप अपनी रैंक के हिसाब से करते हो काउंसलिंग, जो आपके शेड्यूल में आता है उसके हिसाब से करते हो। दूसरा होता है जो पूल काउंसलिंग होता है, ठीक है? और तीसरा होता है आपका जो डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट एडमिशन कौन से बच्चे करा सकते हैं? देखो, आप सबको ये पता है कि जो आपका होता है एक रैंक वाइज होता है। जैसे मेरी जो स्टेट रैंक है, अगर वो 50,000 है, 1,00,000 है, 10,000 है, 5,000 है, तो वो रैंक वाइज शेड्यूल जारी होता है कि इतने से इतने रैंक का जो है वो काउंसलिंग इस दिन होगा, इतने से इतने रैंक का इस दिन होगा, ठीक है? जैसे कि अभी शेड्यूल आया था, हालांकि वो शेड्यूल फिर से आएगा, तो जब भी आएगा मैं आपको बताऊंगा ही। तो डायरेक्ट एडमिशन कौन कौन दे सकता है? तो सबसे पहली पॉइंट लिखी है, आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पर, दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग इज डन एट द कॉलेज लेवल। इन्होंने कहा कि जो ये काउंसलिंग है ये कॉलेज लेवल पर होती है। हालांकि इसमें आपको ऑनलाइन नहीं कराना है, ये आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। और किस किस कॉलेज में जो है सीटें खाली हैं, इसका जो है एक नोटिस आएगी, वो नोटिस भी मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में जो है ये वैकेंसी खाली, आप इस कॉलेज पर जाकर बात कर लीजिए, आप वहां पर डायरेक्ट एडमिशन करवा लीजिए। ये मैं बताऊंगा। और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे। जब आप चैनल को ही नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक ये बातें पता ही नहीं चलेंगी। इसीलिए तो मैं बार बार बोलता हूं ना कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल ना सब्सक्राइब करने का कोई रीजन होना चाहिए जो आपके पास नहीं है, आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इस चैनल को, अगर आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड, यूपी टेट, सीटेट किसी की भी चीज में अगर आप सोच रहे हो तो। दूसरा पॉइंट इन्होंने लिखा है, ओनली दोज कैंडिडेट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन टेक पार्ट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग हु पोजेसेस अ वैलिड स्टेट रैंक, ठीक है? यानी इन्होंने कहा कि सिर्फ वही बच्चे इस काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं या डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हैं जिन बच्चों की एक वैलिड स्टेट रैंक है।
कि मेरी इतनी रैंक है, 50,000 रैंक है, 2 लाख रैंक है, 2.5 लाख रैंक है, 3.5 लाख रैंक है, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं। इसका मतलब आपके दोनों क्वेश्चन का आंसर यहां मिल गया कि जो एक क्वेश्चन था कि सर मैंने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है, तो अगर आपने फॉर्म भी डाला और एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो भी आप नहीं दे सकते हो डायरेक्ट काउंसलिंग, सॉरी डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि आपके पास स्टेट रैंक होना चाहिए। तो जब आपने एग्जाम ही नहीं दिया तो स्टेट रैंक नहीं होगा। तो भाई जिन लोगों ने फॉर्म ही नहीं डाला है उनके पास कहां से स्टेट रैंक होगा? तो ये चीज समझिए। अभी आप पेशेंस मत खोइएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे एडमिशन हो सकता है बिना एंट्रेंस दिए हुए भी। ठीक है, चलिए। कैंडिडेट्स कैन बी एडमिटेड टू एनी कॉलेज ओनली इफ सीट्स आर वैकेंट इन दैट कॉलेज। जैसा कि मैंने अभी तक कहा है कि जब आप काउंसलिंग कराओगे, फिर पूल काउंसलिंग करा मतलब जिनका होता है, और इन दोनों काउंसलिंग के बाद जिस भी कॉलेज में सीट बचेगी उस सीट की एक नोटिस आएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर कि हाँ इस कॉलेज में जो है अभी इतनी सीटें बची हैं, 5 सीट बची है, 10, 15, 20, 25, उन सीटों के बारे में आएगी। तो आप जाओगे वहां पर अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, उनसे कहोगे भाई मुझे आपके कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो वो आपको एडमिशन आपका कर लेंगे। और वहां पर क्या होता है कि जो आपकी 51-52 जो फीस होती है वो तुरंत के तुरंत ही वहीं पर जमा हो जाती है। ये चीजें होती है डायरेक्ट एडमिशन, डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएगा, सब कुछ जमा हो जाएगा वहां पर। फिर है उसके बाद द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एडमिशन। कौन कौन से जो बच्चे हैं वो एलिजिबल हैं, देख लीजिए। सबसे पहला लिखा है दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन फर्स्ट काउंसलिंग, यानी आपने पहली काउंसलिंग करा ली है और आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो भी आप डायरेक्ट एडमिशन में भाग ले सकते हो। अगला लिखा है दोज हु हैव नॉट बीन एडमिटेड टू एनी कॉलेज इन पूल काउंसलिंग, यानी पूल काउंसलिंग भी उन्होंने करा लिया है और फिर भी उनको कोई कॉलेज नहीं मिला है। या तीसरा है दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस, या वो कैंडिडेट भी डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हैं जिन बच्चों ने अभी तक कोई काउंसलिंग में भाग ही नहीं लिया, किसी कारणवश ना तो उन्होंने काउंसलिंग में भाग लिया है ना ही उन्होंने पूल काउंसलिंग में भाग लिया है, अब उनको सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन कराना है, तो ये कैंडिडेट भी एलिजिबल है। ये इन्होंने कहीं नहीं बताया है कि आपने फॉर्म डाला था और आपने पेपर नहीं दिया तो भी आप काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो, या आपने फॉर्म भी नहीं डाला तब भी डायरेक्ट एडमिशन करा सकते हो। पहले क्या होता था, अब चलिए मैं पहले की बात बताता हूं कैसे आप कर सकते हो, डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। पहले क्या होता था कि 2 से 3 साल पहले ऐसा होता था कि डायरेक्ट एडमिशन कोई भी ले लेता था, कोई फॉर्म डाले ना डाले कुछ भी नहीं फर्क पड़ता था। जाते थे स्कूल में कि सर मुझे एडमिशन कराना है, और वो कहते थे ठीक है इतनी फीस लगेगी और आप अपनी फीस जमा कर दीजिए, ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आप ये डॉक्यूमेंट ले आइए, आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। जैसे कि आप किसी भी और उसमें कराते हो, बीएससी में, बीए में, जैसे भी एडमिशन कराते थे ऐसा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, अब इन्होंने जो बताया जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया है कि आपके पास एक वैलिड स्टेट रैंक होनी चाहिए, और ये वैलिड स्टेट रैंक जो है ये कब बनती है, जब आप एंट्रेंस देते हो। अब स्टेट रैंक का मतलब ये है कि आपको 0 नंबर भी मिले हैं एग्जाम में। 0 नंबर का मतलब आप जानते हो कि आपको 0 नंबर भी मिले हैं तो भी आप काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट एडमिशन के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको एडमिशन मिल जाएगा। फिर वहां पर रैंक की कोई मतलब नहीं रह जाती है, आप 4 लाख रैंक हो, 3.5 लाख रैंक हो, कुछ भी वो मिल जाता है। अब बात करते हैं तो फिर आपको एडमिशन मिलेगा कैसे। देखो होता क्या है कि अभी भी बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं कि अगर आप उनके पास जाओगे और उनसे कहोगे, रिक्वेस्ट करोगे कि सर जो है हमारे पास मैंने पेपर भी नहीं दिया था तो क्या मैं एडमिशन करा सकता हूं, तो हो सकता है कि वो आपको अलाउ कर दें। बहुत सारे कॉलेज हैं, तो अगर आपके पास कोई भी अगल बगल कोई कॉलेज है तो आप उनसे बात कर लीजिए कि मैंने पेपर नहीं दिया था, या मैंने फॉर्म तो डाला था लेकिन पेपर ही नहीं दिया, या मैंने फॉर्म भी नहीं डाला था, तो आप उनसे बात करिए तो वो आपको बता देंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, वैसे बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कर लेते हैं एडमिशन, फॉर्म भी ना डाला हो तब भी वो एडमिशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आप बात कर लीजिए, 1 कॉलेज 2 कॉलेज, आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने आसपास के जो कॉलेज हैं उनके आप मोबाइल नंबर आप गूगल करोगे तो आपको मिल ही जाएगा उस कॉलेज का कांटेक्ट नंबर। आप उस कॉलेज के कांटेक्ट नंबर पर आप कॉल करिए और अपनी जो भी आपकी व्यथा पीड़ा है बताइए कि ऐसी ऐसी चीजें हैं, मैं डीएलएड करने वाला था लेकिन फॉर्म नहीं आया, या मैं बीएड में जा नहीं पाया किसी कारणवश वहां पर, तो वो सारी चीजें हैं जो आपकी बातें हैं वो सुनेंगे। और अगर उनके पास लगेगा कि हाँ कर लेना चाहिए तो कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। बाकी इनकी अगर नोटिस के हिसाब से अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है कि नहीं होगा, तो अगर वो करने के लिए कहेंगे तब क्या घबराए, तब तो कुछ घबराना ही नहीं है। अगर उन्होंने करने के लिए बोल लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको नोटिस कोई मायने नहीं रखता है। बाकी अगर आपके पास आपने स्टेट रैंक है कुछ भी 0 है, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है। जब उनकी जो वैकेंसी जो सीट जो जिस कॉलेज में भी सीट खाली होगी, जब उससे मैं बताऊंगा कि इस कॉलेज में इतनी सीट खाली है, तो जो कॉलेज आपके बगल होगा आप वहां पर जाइए, धड़ल्ले से आप अपना एडमिशन
करवा लीजिए। बाकी जिन्होंने नहीं दिया पेपर वो बात कर लें कि भाई मैंने पेपर भी नहीं दिया तो क्या हो सकता है कॉलेज में एडमिशन, तो जैसा भी होगा वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा प्रयास कर सकते हो। बाकी डीएलएड वाले अभी थोड़ा सा भी पैनिक ना होइए, भगवान ने चाहा तो आप लोगों के एडमिशन फॉर्म आएंगे। बाकी मुझसे जितनी भी कोशिश बन पा रही है मैं कर रहा हूँ कि जो एडमिशन फॉर्म है वो आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं पीएनपी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि कल भी कोशिश किया लेकिन कॉल लगी नहीं है। जो आपकी ऑनेस्टली अगर मैं बात करूं तो नहीं लगी कॉल। तो आप लोगों को, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथी जितने भी हो, मेरे जितने भी फ्रेंड हो, सभी लोग बिल्कुल घबराओ नहीं। आपके लिए जो भी होता है मैं करता हूं दिल से, क्योंकि आप लोगों ने मुझे दिल से चाहा है, अपने इस चैनल को चाहा है, इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, उसके लिए दिल से थैंक्स। और जितना हो सकता है मैं आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता हूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।